Hanji guys, welcome back to our channel. So we covered the all 6 series which include inclusive, exclusive, your open-ended, cumulative, frequency and missing number series. So from today we start with our exercise question. In it there are 4 type of question and it includes all type of series. So आपने बताना है कि यहाँ पे कौन से सीरीज़ की बात हो रखी है. सो फर्स्ट में मैंने हिंट दे ही रखा है कि फर्स्ट अगर हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में 60 to 69, 50 to 59, 40 to 49. अब जिसने प्रीवियस वीडियोस मेरी देख रखी हैं मैंने उसमें डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है कि इंक्लूसिव के अंदर क्या हिंट मिलता है हमें और एक्सक्लूसिव के अंदर क्या हिंट मिलता है. सो जहाँ बच्चे रिपीटेशन नहीं हो रही है वो इंक्लूसिव सीरीज़ है. फर्स्ट थिंग. द सेकेंड थिंग, जब आप इंक्लूसिव सीरीज़ का क्वेश्चन निकाल रहे हो तो आपको याद रखना है कि उसके अंदर एक चीज़ ऐड ऑन होती है विच इज़ एक्चुअल इंटरवल. और एक्चुअल इंटरवल से ही आपकी जो है वो लोअर लिमिट पता चलती है हमें. सो यहाँ पे फर्स्ट थिंग इंक्लूसिव सीरीज़, द सेकेंड थिंग एक्चुअल इंटरवल. ये 2 चीज़ें जो है इंक्लूसिव सीरीज़ से ऐड ऑन हो रही है, मतलब इसके अंदर ये चीज़ें होती हैं. सो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन नोट कर सकते हो, इसके आंसर्स भी गिवन है. आप यहाँ का स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. बिकॉज हम जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतनी हमारे जो क्वेश्चन हैं वो अच्छे हो जाते हैं और अच्छे से हमें करने आते हैं. ठीक है. सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से. सो आप भी अपनी नोटबुक्स में बनाइए, मैं भी इसका एक बार फॉर्मेट तैयार कर देती हूँ. एंड द वन मोर थिंग बचा कि जो क्लास इंटरवल हमें यहाँ दिए हैं वो 60 to 69, 50 to 59 दिए हैं. अब कुछ सोच रहे होंगे कि ये जो है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दिए हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है. हमें क्या करना है, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लेके आना है. मीन्स 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39 हम ऐसे लिखेंगे, लाइक इन असेंडिंग ऑर्डर, ये ऐसे. और उसी तरह से जब हमने इसकी वेज क्लास इंटरवल असेंडिंग में लिखे हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी हम असेंडिंग में लिखेंगे, क्योंकि कई बच्चे गलत कर देते हैं. क्लास इंटरवल तो जो है वो असेंडिंग में लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी को ये 13, 15 ऐसे ही उतारते हैं. सो नहीं, अगर आपने क्लास इंटरवल असेंडिंग में लिखे हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी भी जो है वो असेंडिंग में ही आएगी, 12, 19, 20 ऐसे ही आएगी. सो लेट्स मेक अ फॉर्मेट. क्या क्या बनाना है, क्लास इंटरवल लिखिए, उसके बाद एक्चुअल इंटरवल लिखिए, फिर फ्रीक्वेंसी लिखिए और फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखिए. सो लेट्स डू इट. हाँ जी बच्चे, तो ये देखिए कि मैंने जो है ये 10, 19, 29, 20, 29, 30, 39 असेंडिंग में लिखे हैं. तो मैं AI निकालूंगी विच इज़ एक्चुअल इंटरवल, उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखेंगे हम, उसका टोटल करेंगे प्लस CI निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ठीक है. सो लेट्स डू इट. एक्चुअल इंटरवल कैसे निकालते हैं, 0.5 माइनस 0.5 प्लस 9.5 माइनस 19.5, फिर 19.5, 29.5, 29.5, 39.5, यहाँ आ जाएगा आपका 39.5, 49.5, 49.5, 59.5 और 59.5 to 69.5. ठीक है, इतनी बात क्लियर है. कैसे आई AI एक्चुअल इंटरवल. उसके बाद जो हमें बुक में फ्रीक्वेंसी है वो गिवन है, जो लिखी हुई है वो हमने यहाँ पे एज इट इज़ लिखनी है, फिर CI निकालना है और N का टोटल निकालना है. इतना काम आप लोग अपनी नोटबुक में करिए, मैं भी करती हूँ. हाँ जी, तो ये देखिए फ्रीक्वेंसी लिख ली है, फ्रीक्वेंसी का टोटल लिया है और हमारे पास CI का टोटल लिया है. सबसे पहले हमने मिड वैल्यू निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या था हमारा, N/2 ओवर nth आइटम. ठीक है. सो N/2 क्या हो जाएगा, 100 हमारा N है, 2 50, तो 50th आइटम आएगी. या तो 50 हमारी एग्जैक्ट आए या हाइयर आए. सो यहाँ पे हमारे पास 50 तो नहीं है, तो 51 है, तो 51 आ जाएगी. और इससे प्रीवियस नंबर हमारा क्या आ जाएगा, CF. हम इससे क्या करते हैं, प्रीवियस नंबर CF लेते हैं ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला. ठीक है. सो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी अपनी 20. और जो लोअर लिमिट आएगी जब आप एक्चुअल इंटरवल निकाल लेते हो इंक्लूसिव में, तो ये नहीं देखते हम, यहाँ से देखते हैं लोअर इंटरवल, तो वो आ जाएगी 29.5. ठीक है. सो अब हमारे पास क्या क्या आ गया, लोअर लिमिट हमारी आ गई 29.5,
फ्रीक्वेंसी हमारी आ गई 20, CI हमारी आ गई 31, और हमें क्या चाहिए, बस यही चाहिए। और हमारे पास आई, जो हमारी आई आती है वो आ गई हमारे पास। आई मीन्स आपका क्लास इंटरवल कितने कितने का गैप है, तो 10-10 का गैप है, तो आई आ गया हमारे पास 10। ठीक है, अब इसको फॉर्मूला में पुट करके आंसर निकालते हैं हम। सो फॉर्मूला हो गया हमारा मीडियन का, हाँ जी, तो हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया, हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब लोअर लिमिट हमारे पास क्या थी, 29.5, n/2 हमारा आ रहा है 50, CF हमारा क्या है 31, फ्रीक्वेंसी अपने पास 20 है, आई हमारे पास 10 है। ठीक है, तो इसे ब्रैकेट में रख लो, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 29.5, 50 माइनस 13 इज़ 19 ओवर 20 इंटू 10। ठीक है, क्लियर है, विजिबल है। सो 29.5 प्लस 190 ओवर 20 हो जाएगा। ठीक है, इधर से मैं ये पॉइंट हटा के यहाँ नीचे 10 लिख लेती हूँ। ठीक है, तो इसका अगर हम एलसीएम ले रहे हैं तो एलसीएम 20 आएगा। 10 इंटू 295 को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, विच इज़ आई थिंक 590 समथिंग। 295 इंटू 2, यस 590। तो 590 प्लस 190 ये हो जाएगा आपका 780 डिवाइडेड बाय 20। कट कर दो, आई थिंक इट्स 39, माई आंसर इज 39। सो लेट्स चेक द आंसर। सो हमारा फर्स्ट आंसर आ गया है 39 इज आवर आंसर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन डन। एंड द सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, ये बिल्कुल सिंपल है बच्चे। क्लास इंटरवल क्या है, 0 to 7/8। हमें क्लास इंटरवल प्रोवाइड किए गए हैं और हमें फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड की है। ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रही बिकॉज ये बिल्कुल सिंपल है। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। इसके अंदर अभी तक की कोई फ्रीक्वेंसी जो है वो नहीं लग रही है, मतलब यहाँ पे सीरीज़ जो है वो बिल्कुल 0 to 7, 7 to 14 गैप बिल्कुल सही है। फर्स्ट थिंग अनइक्वल सीरीज़ नहीं लग रही बिकॉज गैप नहीं है, कोई भी बिल्कुल सेम गैप आ रहा है। द सेकेंड थिंग, यहाँ पे आपकी कोई इंक्लूसिव नहीं है, एक्सक्लूसिव सीरीज़ है, रिपीटिशन हो रही है। ठीक है, एंड बहुत सिंपल है सेकेंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड आप खुद करेंगे, मुझे बताएंगे आंसर क्या आ रहा है। अगर नहीं आ रहा आपका आंसर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं सॉल्व करके भी बता दूंगी आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। द थर्ड क्वेश्चन बच्चा, द थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला गया, देखो 10 to 20, 20 to 40। अब देखो यहाँ पे 10 का गैप आ रहा है, यहाँ पे 20 का गैप आ रहा है, यहाँ 40 to 70 30 का गैप आ रहा है, यहाँ 40 का गैप आ रहा है, यहाँ 50 का गैप आ रहा है। ये हमारे पास अनइक्वल सीरीज़ हो गई है। यहाँ गैप जो है वो डिफरेंट है गैप, तो यहाँ पे हमारे पास अनइक्वल सीरीज़ है। तो अनइक्वल सीरीज़ मैंने आपको जो न्यूमेरिकल करवाया था उसके अंदर हमें ये बोला गया था, उसके अंदर ये बोला गया था कि आप किसी भी फ्रीक्वेंसी को, मतलब जब आपको अनइक्वल दी जाती है तो आपने कुछ न्यू नहीं ऐड ऑन करना, आपने सिंपल जो है वो आंसर निकालना है। बट बच्चे, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि मैं आपको जब एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराऊंगी तो इसमें एक न्यू चीज़ करवाऊंगी। तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ, ये हमारा डन है, ये आपका होमवर्क है, बिल्कुल सिंपल है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये मैं आपको कराती हूँ और ये भी मैं आपको बता दूँगी कैसे होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर थर्ड क्वेश्चन विच इज़ अनइक्वल सीरीज़ का हमारे पास ये क्वेश्चन है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, सो इसके अंदर जब हमने 10 to 20 ये बनाना है तो हमने फॉर्मेट में क्या क्या बनाना है, क्लास इंटरवल बना लेने हैं हमने, और फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव तो बनेगी ही बनेगी। इसमें बच्चे एक चीज़ ऐड ऑन होगी, वो होगी विड्थ, मीन्स आपके पास कितने कितने का गैप आ रहा है, वो चीज़ न्यू ऐड ऑन होगी। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, तो ये फॉर्मेट है आपका। CI आपने क्लास इंटरवल बना लिया, यहाँ पे एक विड्थ का ऑप्शन बनेगा। विड्थ कुछ भी नहीं है, लाइक 10 to 20 में गैप कितने का आ रहा है वो लिखना है, 20 to 40 में कितने का आ रहा है वो लिखना है, 40 to 70 में कितने का आ रहा है वो। जब आप विड्थ ये लिख लोगे तो ये आपकी क्या बन जाएगी, आई बन जाएगी।
क्लास इंटरवल वाला वो जो आप मेथड में यूज़ करते हो वो बन जाएगा। बाकी बिल्कुल क्वेश्चन जो है वो सेम होगा। मैं आपको करके दिखाती हूँ। लाइक विड्थ कैसे निकालेंगे, 10 to 20 में गैप 10 का है, यहाँ 20 का गैप आ रहा है, यहाँ 30 का गैप आ रहा है हमारे पास, ठीक है। 70 to 120 में अपने पास 50 का गैप आ रहा है, और यहाँ फिर जो है वो गैप 20 का है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है विड्थ की। उसके बाद हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है हम वो लिखेंगे, यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे और इसका टोटल करेंगे। इतना काम आप लोग भी कर लीजिए अपनी नोटबुक में। हाँ जी, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई, फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव मैंने निकाल ली, और यहाँ पे एन आ गया अपने पास टोटल। तो सबसे पहले हम इसकी मिड वैल्यू देखते क्या आ रही है। n/2 निकालेंगे हम, nth आइटम, तो 50/2 25 या तो एग्जैक्ट या इससे हाइयर नंबर। सो यहाँ पे आप देख लो 25 तो यहाँ है नहीं, तो हम यहाँ पे 40 चूज़ करेंगे, 40 लेंगे। तो यहाँ अगर हमने 40 लिया तो इसके ऊपर वाला नंबर अपने पास क्या हो गया, CF, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी हमारे पास फ्रीक्वेंसी, ठीक है बच्चे। और ये हो गई हमारी 30 हो गई हमारी I, विच इज़ क्लास इंटरवल। ये याद रखना है बस आपको, ये चीज़ इसमें जो है वो न्यू है बस, बाकी सारी चीज़ें सेम है। जो आपका अनइक्वल आ रहा है ना उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद सामने वाली अपने पास होगी लोअर। सो अपने पास क्या क्या आ गया, लोअर लिमिट कितनी आ गई 40, आई हमारे पास जो हम क्लास इंटरवल निकालते हैं वो 30, जो गैप लेते हैं हम वो वाला आई, फ्रीक्वेंसी अपने पास 26 आ गई, और CF हमारे पास आ गया 14। यही चीज़ें चाहिए हमें। सो उसे पुट करते हैं अब हम मीडियन निकालने के लिए। आई थिंक इट्स विजिबल टू ऑल। n/2 माइनस CF ओवर आपका आ गया फ्रीक्वेंसी इंटू आई। सो लोअर लिमिट अपने पास 40 थी, ठीक है। 50 हमारे पास n/2, CF हमारा आया 14, 50 नहीं सॉरी 25 हमारे पास, ये हमारे पास 25 आ गया ना, n/2 डिवाइड कर दिया हमने। फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई 26 इंटू 30, ठीक है। सो 40 25 माइनस 14 हम करेंगे तो इट्स 11 ओवर 26 इंटू 30। सो इसे आप कर लीजिए 40, 11 इंटू 30 आ जाएगा आपका 330 ओवर 26। यहाँ एलसीएम आ जाएगा आप लोगों का, तो 26 40 इंटू 26 करोगे, सो इट्स 1040 प्लस 330 इट्स 1370 डिवाइडेड बाय 26। ये आ गया हमारे पास 52.69, कट करके इसका आंसर आ गया 52.69। सो लेट मी चेक हमारा आंसर सही है या नहीं है। अब देखिए एक बार क्वेश्चन आराम से, फुल स्क्रीन मैंने कर दिया। क्वेश्चन निकाला हमने, ठीक है। 10/20 विड्थ निकाल ली, मीन्स इनका गैप निकाला। ये न्यू चीज़ हमारे पास ऐड ऑन होगी जब हम अनइक्वल सीरीज़ निकालेंगे। सेम फ्रीक्वेंसी निकालनी है, सेम क्यूमुलेटिव निकालना है। उसके बाद मिड वैल्यू निकालनी है, 25 आ गई। फिर लोअर, ये जितनी हमारे पास आ गई हम सारे एक बार लिख लेते हैं कि हमारे पास कोई कन्फ्यूजन ना हो। फिर मीडियन हमने निकालना है, फॉर्मूला में पुट किया, हमारा आंसर आ गया 52.69। सो चेक भी कर लेते हैं। हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, 52.69 इज आंसर, ठीक है बच्चे। हाँ जी, द फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन। इसके अंदर एक चीज़ इन्होंने आपने देखा होगा कि तीनों क्वेश्चन के अंदर ना हमें क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी दी हुई है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें मिड वैल्यू दी है फ्रीक्वेंसी। इसमें हमें क्या करना है बच्चे, हमें बिल्कुल सेम जैसे आप निकालते हो ना सेम ही लिखना है, 0 to 10 10। अब आप यहाँ या तो इसको 10 20 30 करके जैसे क्वेश्चन दिए ऐसे लिख लो, बट कन्फ्यूजन ना हो इसके कारण आप क्या लिखो, इसको 0 to 10 करके, 0 to 10 10 to 20 30 to 40 ऐसे करके। उसके बाद उसमें फ्रीक्वेंसी लिख लेनी है आपने। पर जब आपने इसकी
जब आपने इसको वो करना ना, इसकी लोअर लिमिट आपने निकालनी है, तो लोअर लिमिट आपकी निकलेगी लाइक सपोज करो कि 10 to 20 आ रहा है, ठीक है। 10 to 20 डिवाइड बाई 2, 30/2 जो है वो आपके पास ये आएगा 15 ऐसे करके। मैं आपको इसका फॉर्मेट बनवा देती हूँ, आप क्वेश्चन इसका खुद सॉल्व करके मुझे कमेंट में बता दो कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। हाँ जी बच्चे, तो ये देखिए CI मैंने लिख लिया है, मैंने फ्रीक्वेंसी लिख ली है और क्यूमुलेटिव मैंने निकाल लिया। आपको पहले ही कहा था कि आप ऐसे कर सकते हैं कि 10-20 आपको दिया हो तो 0 to 10 की फ्रेम बना ली, क्योंकि जब आपको ये मिड वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे ये आसान होगा कि इन दोनों को ऐड करना और डिवाइड करना 2 से। सो बच्चे ये बिल्कुल सिंपल है। जब आप 72 का निकालोगे n/2 तो आंसर आपका 2 से डिवाइड करके विच इज़ 36 आएगा, ठीक है। जब 36 आ गया तो आपने हायर वैल्यू लेनी है या एग्जैक्ट लेना है। हमारे पास एग्जैक्ट नहीं है तो हम 44 लेंगे, हायर है तो 44 से ऊपर हमारा CF आ जाएगा, तो ये हमारा CF आ जाएगा। ये देखिए ये हमारा CF आ जाएगा। जब आप इसे n/2 करके डिवाइड करेंगे 36, ये हमारा CF आ जाएगा। और इसके नीचे वाली ये हमारे पास 11 हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। और जब हमने ये लेना, जब हम लोअर लिमिट लेते हैं ना, यहाँ लोअर लिमिट, बट जब हमें क्वेश्चन में इन्होंने बोल दिया कि आपको मिड वैल्यू चाहिए, क्योंकि अभी तक मैंने सबको बताया कि आपको क्लास इंटरवल पूछा गया था। जब आपको मिड वैल्यू पूछी है तो मिड वैल्यू जब आपने लोअर लिमिट लेनी है तो आपने क्या करना है, 30/40 ये ऐड करके 35 आपने मिड वैल्यू लेनी है, ठीक है। मीन्स आपकी लोअर लिमिट आएगी 35, लोअर लिमिट आपकी 35 आ जाएगी। लाइक मैं आपको बता ही देती हूँ, 35 आ जाएगी। n/2 अपना हमारा 36 आ गया, ठीक है। और CF हमारा क्या आ रहा है, 33 आ जाएगा। डिवाइड बाय अपनी फ्रीक्वेंसी आ रही है हमने 11 इंटू क्लास इंटरवल तो हमारा 10 का ही है, ठीक है। हो गई बात क्लियर। 35, 3, मैं रफली बता रही हूँ आप लोगों को, आप इसको सॉल्व कर लेना आराम से, ठीक है। अब 30 जो मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ कि क्या आ रहा है। ये देखो बच्चा, तो 3 आ गया था अपने पास माइनस करके, यहाँ हमने एलसीएम ले लिया 11 करके, तो 385 + 30 415/11 आंसर इज़ 37.73। सो रफली ही बता दिया, बट मैंने आपको बता ही दिया कि पूरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बस अनइक्वल में क्या होगा कि जब आपने लोअर लिमिट लेनी है तो आपकी मिड वैल्यू आपको बोला गया क्वेश्चन में, तो मिड वैल्यू लेनी है, बस बात इतनी सी है। सो आंसर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं, 37.73 इज़ आवर आंसर। So if you like my video, then please share, subscribe and comment. And if you have any doubt, then let me know in a comment section. Thank you so much for watching.